हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी की। मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए, और मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन में कि यहाँ पे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम आ जाती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, विदाउट कंसल्टिंग अपने जो ऑब्स गायनी के डॉक्टर है उसके कंसल्टेशन के बिना ही। तो मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड है प्रेगनेंसी में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और हर एक अल्ट्रासाउंड का एक अपना स्पेसिफिक टाइम होता है। और ये चीज़ आपको कौन बता सकता है कि किस टाइम पे कौन सा अल्ट्रासाउंड करना है? ये चीज़ आपके अपने ऑब्स गायनी के डॉक्टर बता सकते हैं बेटर, कि आपको जी फलानी टाइम पे फलानी अल्ट्रासाउंड करना है। और अगर करवाना है या ज़रूरत है इस अल्ट्रासाउंड की कि नहीं है, वो आपको आपके ऑब्स गायनी के डॉक्टर बता सकते हैं। इसलिए जब भी आपको अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो आपके ऑब्स गायनी के डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जो पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन भी कहते हैं, अर्ली ट्राइमेस्टर स्कैन कहते हैं, या डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। उस वो क्यों कराते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो आप पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हो, उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपके डॉक्टर वो देखना चाहते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इंट्रायूट्राइन है या एक्स्ट्रायूट्राइन है। इंट्रायूट्राइन का मतलब हो गया कि जो आपका बच्चा है वो बच्चादानी के अंदर ही ग्रो कर रहा है, कि कहीं ट्यूब में तो नहीं ग्रो कर रहा है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो रिस्की होता है पेशेंट के लिए, जिसकी जान भी जा सकती है अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया गया। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि इंट्रायूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है, इसलिए आपको पहले 3 महीने में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। दूसरा नंबर हो गया कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। किसी को एक बच्चा होता है, दो होते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एट ए टाइम। तो वो कंफर्म करने के लिए कि आपकी बच्चादानी के अंदर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, इसके लिए भी ये पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। उसके बाद हो गया डेटिंग स्कैन। डेट के लिए भी ये पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। जैसे कि कोई पेशेंट मेरे पास आता है 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे बताओ अल्ट्रासाउंड के हिसाब से मेरी डिलीवरी डेट कब बन रही है। तो उस टाइम जब आप 7वें, 8वें, 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराओगे, उसमें हम इतना एक्यूरेटली नहीं बता सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है बेबी की ग्रोथ पे, कि उसकी ग्रोथ कैसी है। अगर ग्रोथ अच्छी हुई तो वो कॉरस्पॉन्ड करेगा, अगर नहीं हुई तो उसमें डिफरेंस आएगा, डिलीवरी डेट में काफ़ी डिफरेंस आता है। इसलिए पहले 3 महीने वाले अल्ट्रासाउंड में एक्यूरेसी बहुत होती है, कि वो उसमें हम एक्यूरेटली आपको बता सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट कब बन रही है। और उसके बाद एक और अल्ट्रासाउंड होता है जिसको लेवल 1 भी कहते हैं, लेवल 1 एनोमली स्कैन कहते हैं, जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में करवाते हैं। वो सबको नहीं करवाते, उन्हीं को करवाते हैं जिन जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होते हैं, या मैटरनल एज जिनकी 35 प्लस होती है, उनको करवाया जाता है टू रूल आउट क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, कि किसी को कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसमें वो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है 11 से 13 हफ्ते के दरम्यान। वो उससे ना पहले हो सकता है ना उसके बाद हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको स्पेसिफिक टाइम बताएंगे कि इस टाइम पे आप ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाए। और एक चीज़ होती है, कभी किसी को ब्लीडिंग होती है या कुछ होता है, तो डॉक्टर इसलिए अल्ट्रासाउंड भेजता है कि रूल आउट करने के लिए, कहीं प्रेगनेंसी फेल तो नहीं हुई, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर तो नहीं है, कि या एबॉर्शन तो नहीं हो गया। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए भी पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। थैंक यू।